अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए दो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो न्यू नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल्स जो है आप लोगों को समझ में आ सकें कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपने टारगेट इसके अंदर जो है वो क्या सेट करने हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो स्क्रिप्ट्स की तरफ बढ़ने से पहले अपनी अचीवमेंट आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। तो अचीवमेंट हमारी प्रीमियम ग्रुप की भी थी जो कि मेरा व्हाट्सएप का पेड ग्रुप है, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल की। तो दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है मैंने बाइंग के सिग्नल दिए थे। तो एक सिग्नल था हमारा PRL के अंदर, तो ये लास्ट वेंसडे को मैंने जो है बाई सिग्नल दिया था इसके अंदर। तो बाइंग थी हमारी 12 रुपये 80 से लेकर 13 रुपये 55 पैसे की रेंज के ऊपर, और इसके अंदर जो सेकंड टारगेट था हमारा वो 14 रुपये 80 पैसे का था। तो अगर इस वीक के अंदर देखें तो जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस स्क्रिप्ट्स ने दिखाई उनमें एक PRL भी था, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पोर्टफोलियो का जो हिस्सा था। तो इसका जो थर्ड टारगेट है वो मैंने यूट्यूब की वीडियो के अंदर दिया हुआ है, उसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से आप जो है वो डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। और दूसरी अचीवमेंट थी हमारी ये जुमे वाले दिन की सिल्क बैंक के अंदर। तो सिल्क बैंक के अंदर जो है न्यूज़ जो है अभी चल रही हैं मार्केट के अंदर कि जो UBL बैंक है वो इसके साथ मर्जर वगैरह जो है करने का प्लान कर रहा है। तो लेकिन यह है कि हमने जो है चार्ट्स के ऊपर जो है 9 अप्रैल को जो है मैंने बाई कॉल दी थी। तो उस वक्त कोई न्यूज़ मार्केट में नहीं थी आई, प्योरली टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो है इसकी जो है मैंने प्रिडिक्शन की थी प्राइस के ऊपर, चार्ट्स के ऊपर। तो वही अल्हम्दुलिल्लाह अभी अगर हम देखें तो वही हमारी जो है प्रिडिक्शन जो है वो अभी जो है अपने लेवल्स जो है वो अचीव कर रही हैं। तो बाइंग थी हमारी इसके अंदर 0.93 से लेकर 1.03 के अंदर, और जो टारगेट था हमारा इसके अंदर सेकंड टारगेट था 1.25 का। तो ये अगर रुपीज़ की टर्म में देखा जाए तो ये बहुत कम बनते हैं कि तकरीबन 25 पैसे का जो है गेन बनता है, लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये तकरीबन 20 से 25% का जो है वो गेन बनता है। तो ये 9 अप्रैल को मैंने बाई कॉल दी थी, तो ये 28 अप्रैल को जो इसने सेकंड टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। तो बाकी थर्ड टारगेट भी इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में अपना अचीव कर लेगा। तो ये इसमें भी इतनी देर नहीं थी लगनी, बाकी ईद की वजह से अंदर लंबी छुट्टियां जो वो आ गई थी जिसकी वजह से इसको टाइम फ्रेम जो है ज़रा ज़्यादा लगे टारगेट अचीव होने में। बाकी मोस्टली जो इतना टाइम जो है वो नहीं लेता। तो अभी अगर हम देखें तो इन दोनों स्क्रिप्ट्स के अंदर जो है मैंने यूट्यूब के ऊपर भी बाई कॉल दी थी। तो ये वाली जो वीडियो है जिसके ऊपर मैंने लिखा था कि छोटी ईद के बाद बड़ी ईद दी, तो ये तकरीबन 4 दिन पहले की वीडियो है। इसके अंदर मैंने जो है PRL के अंदर बाई कॉल दी थी, और ये जो है 2 वीक पहले की वीडियो है जिसके अंदर ये मैंने लिखा था स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन स्टॉक। तो इसके अंदर जो है मैंने सिल्क बैंक की जो है बाई कॉल दी थी। तो ये दोनों स्क्रिप्ट जो है मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इनकी जो डिटेल के साथ वीडियो बना के शेयर की थी कि आप लोग जो है फ्री सिग्नल आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए थे कि जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो इनमें बाइंग करके जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बाकी जिन्होंने ये वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी तो डेफ़िनेटली उन्होंने जो इसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर अर्निंग की होगी। तो अगर आप लोगों ने ये नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में जो है इनका मैं लिंक भी दे दूंगा, और बाकी आप डायरेक्टली भी चैनल में जाके ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं। ये 2 वीक पहले की है और एक ये 4 दिन पहले की वीडियो है। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं जिनके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाई सेल कॉल, यानी जो भी स्क्रिप्ट मार्केट में ऊपर उठने लगे उसके अंदर बाई कॉल, या फिर कोई स्क्रिप्ट नीचे गिरने लगे तो उसके अंदर सेल कॉल आपको भी टाइमली मिलती रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर इसी तरह मैं चार्ट्स के ऊपर जो है एनालिसिस करके टाइमली बाई सेल के सिग्नल शेयर करता रहता हूँ। तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इस ग्रुप की जो है डिटेल ले सकते हैं। तो स्क्रिप्ट अगर हम देखें जिसके अंदर हमें बाइंग की इंडिकेशन मिल रही है तो वो है APL अटक पेट्रोलियम लिमिटेड। तो अटक पेट्रोलियम को अगर हम चार्ट्स के ऊपर एनालाइज करें तो ये अपने एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। तो साइडवेज की निशानी पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि जो अपना EMA होता है, ये जो अंदर एक ये पर्पल कलर की जो लाइन चल रही है, कभी प्राइस इसके ऊपर निकल जाती है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर और कभी नीचे। तो इसमें हमने जो है एक स्ट्रांग सपोर्ट का जोन आइडेंटिफाई करना होता है और स्ट्रांग रेजिस्टेंस का एक जोन जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये जो हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे पास नीचे वाली ये एज ए सपोर्ट का काम कर रही है, और ऊपर वाली अगर हम ट्रेंड लाइन को देखें तो ये हमारे पास एज ए रेजिस्टेंस लाइन जो है वो काम कर रही है। तो अभी अगर हम देखें तो ये प्राइस अपनी सपोर्ट से उठ के ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हुई है। तो यानी अभी हम जो है इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो बाइंग की रेंज जो हमारी 292 से लेकर 301 यानी 292 से लेकर 301 की रेंज के अंदर आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 306 रुपये 70 पैसे का, और जो फाइनल टारगेट होगा वो इसमें राउंड अबाउट
19 रुपये का होगा। तो ये है कि ये हमारे पास ऊपर रेजिस्टेंस है और यहीं तक जो है हम इसकी प्राइस जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में कि ये यहाँ तक जो है ऊपर जा सकती है। तो ये तकरीबन 18-20 रुपये का जो है गेन बनता है। तो ये भी इंशाल्लाह जो है जल्द अज जल्द जो है ये आपने अचीव कर लेगा अगर मार्केट में वॉल्यूम जिस तरह अभी ये लास्ट 1-2 सेशंस के अंदर मार्केट में है, अगर इसी तरह वॉल्यूम जो है मार्केट का साथ देते हैं तो ये इंशाल्लाह इसको ज़्यादा टाइम जो है टारगेट अचीव करने में जो है वो नहीं लगेगा। APL के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास सर्ल। तो सर्ल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो वैसे अगर हम इसका जो लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर चार्ट देखें तो ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, लेकिन ये है कि हमें इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो है डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। इसके अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है जिसको ये 3 दफ़ा जो है टेस्ट कर चुका है, यहाँ से ये रिजेक्शन ले चुका है। तो ये हमारे पास 60 रुपीज़ का लेवल है, यहाँ के ऊपर इसने फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस ली, यहाँ पर सेकेंड टाइम, यहाँ पर थर्ड टाइम। और अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो ये इसके पास सपोर्ट का लेवल था 50 रुपये, ये 51 रुपीज़ का लेवल इसके पास काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट का जो लेवल था। तो यहाँ के ऊपर इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, दोबारा थोड़ी नीचे, दोबारा इस लेवल को रेजिस्टेंस को टेस्ट करके दोबारा ये जो है 51 के लेवल पे आई है। तो अभी दोबारा से प्राइस जो है इसके ऊपर जाना स्टार्ट हुई है। तो अभी जो है हमें इसमें इंडिकेशन मिली है कि हम इसके अंदर बाइंग करें। तो बाइंग क्यों करें, एक तो प्राइस इस सपोर्ट की तरफ से उठ के ऊपर की तरफ जा रही है, एक हमारे पास ये इंडिकेशन है। दूसरी जो लास्ट जुम्मे वाले दिन इसने क्लोजिंग दी है, इसने 50 का जो EMA है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये भी एक बुलिश मोमेंटम जो है वो इंडिकेट कर रहा है। और एक इसके अंदर जो है गोल्डन क्रॉसओवर जो है वो जनरेट हुआ है जिसमें हमारे पास 5 का EMA जो है वो 20 के EMA को इसने जो क्रॉस करके अपसाइड के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है। तो ये 3-4 इसके अंदर जो है प्राइस एक्शन के ऊपर ही इंडिकेशंस मिल रही हैं। बाकी वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स भी बहुत हैवी लगे हैं। वैसे इसका 8,24,000 का इसका जो वो एवरेज वॉल्यूम है, तो तकरीबन 49 लाख का इसका जो वॉल्यूम लगा था जुमे वाले दिन। तो वॉल्यूम्स भी इसके जो है 4-5 टाइम जो है वो हैवी लगे हैं इस कंपेरिजन, अगर हम इसको कंपेयर करें इसके जो है एवरेज वॉल्यूम से। बाकी मैगडी को देखें तो ये भी जो है पॉजिटिव हिस्टोग्राम जो स्ट्रांग कर रहा है, और RSI जो है ये भी इसका जो है पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। तो ये कुछ इंडिकेशन थी जो कि हमें इसके अंदर बाइंग जो है वो रिकमेंडेशन जो है वो दे रही थी। तो अभी अगर आपने बाइंग करनी है इसके अंदर तो बाइंग की रेंज होगी हमारे पास 52.5 से लेकर 54.45 की रेंज के अंदर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है। और आफ्टर बाइंग हमारे पास जो प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट 56.5 का, और जो फाइनल टारगेट होगा वो राउंड अबाउट हमारे पास 60 रुपीज़ का होगा। तो इसके अंदर भी अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये हमारे पास तकरीबन 10% का जो एक्सपेक्टेड गेन है आने वाले दिनों के लिए, तो ये भी एक अच्छा खासा जो है वो गेन बन सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। तो आप ये दोनों जो स्क्रिप्ट हैं इनको कंसीडर कर सकते हैं अगर आप लोग जो है बाइंग का प्लान कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर मार्केट में जिस तरह अब इस वीक के अंदर जो वॉल्यूम्स आए हैं, अगर मार्केट में जो वॉल्यूम्स जो है वो सस्टेन करते हैं तो इंशाल्लाह ये जो दोनों टारगेट्स हैं इनको अचीव होने में ज़्यादा जो है टाइम नहीं लगेगा। बाकी डेफिनेटली स्टॉप लॉस आपने रिस्क के मुताबिक जो है वो ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो स्टॉप लॉस की जो है डेफिनेट वैल्यू मैं इसलिए नहीं देता, कुछ लोगों की रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो कहते हैं कि अगर स्टॉप लॉस हम जो है बड़ा रख लें तो वो जो है हमें मसला नहीं होता। तो कि कुछ अगर मैं छोटा जो है स्टॉप लॉस बता दूं तो ये है कि स्टॉप लॉस वो मे भी जल्दी ट्रिगर हो जाए, लेकिन ट्रिगर होने के बाद जो टारगेट भी अचीव हो जाए। और उसके बरक्स ये है कि अगर स्टॉप लॉस हम थोड़ा सा बड़ा अपने मर्ज़ी के मुताबिक रख लें तो उसमें यह है कि वो हमारा हिट नहीं होता और उससे पहले जो है हमारे टारगेट जो है अपसाइड के ऊपर जो वो अचीव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अभी जो मार्केट के अंदर जो मैनिपुलेटर्स होते हैं जो कि सट्टाबाजी कर रहे होते हैं तो वो भी चार्ट्स के ऊपर ही देख के कर रहे होते हैं, जहाँ के ऊपर जो इन्होंने जो बंदे आम लेवल्स देख के स्टॉप लॉस रखते हैं तो वो अगर टारगेट अचीव भी होना हो तो पहले वो कोशिश करते हैं कि प्राइस को उस लेवल तक नीचे गिराया जाए जहाँ तक इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है बंदे आम इंडिविजुअल्स उसमें से निकल जाते हैं और फिर दोबारा अगर हम देखें तो प्राइस अपने जो टारगेट्स इसके चार्ट्स के ऊपर डेवलप हो रहे होते हैं उन पहले स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाते हैं, स्टॉप लॉस हिट करके लोग नुकसान करके बाहर निकलते हैं और प्राइसेस जो है वो दोबारा ऊपर जो है जो टारगेट्स जनरेट हुए होते हैं चार्ट्स के ऊपर वहाँ तक जो है ऊपर चली जाती हैं। तो इसलिए मैं ये लोगों को खुद ही रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी का जो स्टॉप लॉस रखें, जितना बड़ा हो सकता है उतना रखें, लेकिन यह है कि रखें ज़रूर। तो ये है कि उसके अंदर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी ज़्यादा ना हो और जो है अर्निंग के भी जो चांसेस वो हमारे जो हैं वो बढ़ जाएं। तो बाकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी रिस्क के मुताबिक स्टॉप लॉस हर ट्रेड के अंदर जो है वो ज़रूर जो है प्लेस किया करें ताकि इनकेस अगर ट्रेड जो है वो फेल हो जाए तो ज़्यादा हैवी लॉसेज या स्टॉक होने से जो है टाइमली बचा जा सके। तो होपफुली लेवल्स जो है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर किसी तरह की कन्फ्यूजन हो तो वीडियो में बैक जाके आप लेवल्स जो है वो दोबारा सुन सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जो है ज़रूर लाइक करें
और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर मैं चार्ट्स के ऊपर ही जो है इंडिकेशन जो है मिलती है, तो उनको दे के मैं टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है उसमें शेयर करता रहता हूं, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।